आज का सवाल ये है कि इंडस्ट्री को किसी जगह पर लगाने के लिए कौन कौन से फिजिकल यानी नेचुरल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हम इन फैक्टर्स को नाम भी देंगे और फिर डिटेल में समझेंगे कि हर फैक्टर इंडस्ट्री को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले फिजिकल फैक्टर्स का मतलब क्लियर कर लेते हैं। ये वो चीजें होती हैं जो नेचर से मिलती हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स, वाटर, लैंड, क्लाइमेट और पावर रिसोर्सेज। इनका इफेक्ट डायरेक्ट होता है कॉस्ट पर, प्रोडक्शन पर और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर। पहला और मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है रॉ मटेरियल्स। सोचो अगर इंडस्ट्री का मेन इनपुट हैवी या बल्की है तो उसको दूर से लाना महंगा पड़ता है। इसलिए ऐसी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल सोर्सेज के पास सेटल होती हैं ताकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और वेस्टेज दोनों कम। दूसरा फैक्टर है पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इंडस्ट्री को मशीन्स चलने के लिए कंटिन्यूअस एनर्जी चाहिए होती है। अगर पावर नियर बाय अवेलेबल हो या जनरेशन इजी हो तो प्रोडक्शन स्टेबल रहता है और कॉस्ट कंट्रोल में आती है। पावर शॉर्टेज का मतलब प्रोडक्शन लॉस, और वो इंडस्ट्री के लिए बहुत रिस्की होता है। अब वाटर सप्लाई को देखो। वाटर सिर्फ पीने या क्लीनिंग के लिए नहीं, बल्कि कूलिंग, प्रोसेसिंग, वॉशिंग, स्टीम जनरेशन और समटाइम्स एज अ रॉ मटेरियल भी यूज होता है। इसलिए वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज रिवर्स, लेक्स या एरियाज विद एडिक्वेट ग्राउंड वाटर के पास लोकेट करती हैं। वाटर की क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि कुछ प्रोसेसेस में क्लीन वाटर नीडेड होता है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट का रोल काफी प्रैक्टिकल होता है। एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, वेरी हाई ह्यूमिडिटी या फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स प्रोडक्शन को डिसरप्ट कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज को स्पेसिफिक क्लाइमेट चाहिए होता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग में स्टोरेज कंडीशंस, टेक्सटाइल्स में ह्यूमिडिटी कंट्रोल या केमिकल इंडस्ट्रीज में सेफ ऑपरेटिंग कंडीशंस। अब बात करते हैं लैंड रिलीफ और टोपोग्राफी की। इंडस्ट्री को स्पेस चाहिए होता है। फैक्ट्रीज, वेयरहाउसेज, पार्किंग, फ्यूचर एक्सपेंशन। फ्लैट लैंड कंस्ट्रक्शन को इजी और चीपर बनाता है। हिली या अनइवन एरियाज में बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना डिफिकल्ट और कॉस्टली हो जाता है। सॉइल स्टेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट होती है ताकि हेवी स्ट्रक्चर्स सेफली स्टैंड कर सकें। एक और फिजिकल एंगल होता है नेचुरल ट्रांसपोर्ट एडवांटेजेस। ऑल्दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ह्यूमन मेड होते हैं, बट नेचुरल फीचर्स लाइक नेविगेबल रिवर्स, कोस्टल एरियाज, नेचुरल हार्बर्स और पासेस इंडस्ट्री को ह्यूज एडवांटेज देते हैं, स्पेशली जब इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल या एक्सपोर्टिंग फिनिश्ड गुड्स का सीन हो। पोर्ट के पास लोकेशन इंटरनेशनल ट्रेड को ईजियर बनाती है। अब हैजार्ड रिस्क भी एक फिजिकल फैक्टर है। अगर एरिया फ्लड प्रोन, अर्थक्वेक प्रोन, साइक्लोन प्रोन या लैंडस्लाइड प्रोन हो तो इंडस्ट्री को एक्स्ट्रा सेफ्टी कॉस्ट लगती है, इंश्योरेंस महंगा होता है और प्रोडक्शन डिसरप्शंस का रिस्क हाई होता है। इसलिए इंडस्ट्रीज जनरली कंपैरेटिवली सेफर जोन्स प्रेफर करती हैं। फाइनली, लोकल एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी भी मैटर करती है, जैसे वेस्ट डिस्पोजल के लिए सूटेबल फिजिकल कंडीशंस और पोल्यूशन अब्सॉर्ब करने की लिमिट्स। इंडस्ट्री को रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, बट नेचर भी लिमिट सेट करती है। अगर एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव हो या वाटर बॉडीज इजीली पोल्यूटेड हो सकती हो तो लोकेशन चॉइस टफर हो जाती है। तो रिकैप कर लेते हैं। इंडस्ट्री लोकेशन के फिजिकल फैक्टर्स का कोर आइडिया ये है कि नेचर जो रिसोर्सेज और कंडीशंस देती है वो कॉस्ट, एफिशिएंसी, सेफ्टी और ग्रोथ को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। अगर तुम आंसर लिख रहे हो तो हेडिंग्स में फैक्टर्स लिखो और हर फैक्टर के साथ 2 से 3 लाइंस में क्यों एक्सप्लेन कर दो। बस तुम्हारा आंसर कंप्लीट और इलैबोरेट बन जाएगा।